और मैं इसी क्रम में आवाज देना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई योगेंद्र त्रिपुरी जी मंच पर आए और योगेंद्र सिंह का स्वागत करें। जमाइए और केशव की कुंज में किलोल के लीजिए, या तुलसी के मानुसों में डुबकी लगाइए, कि देव की दरी में दौरे दे पिता ने हारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए, और अन्य भाषावासियों में लेगा मन माना सुख, हिंदी के हिडोले में जरा तो बैठ जाइए, कि अन्य भाषावासियों में ले। और एक निवेदन आपसे कि कविताएं सुनने को आए हैं यहाँ पे, आप शांति से ही बैठ मन काव्य में लगाइए, और यहाँ वहाँ घूमना और बातचीत बंद करो, एक दूसरे से मत अखियां लड़ाइए, कि एक एक कर कवियों को बुलवा रहा हूँ, अच्छे श्रोताओं की छवि इनको दिखाइए, और जो भी पंक्ति अच्छी लगे कविता की आपको तो वहीं पर जोरदार तालियां बजाइए। कि जो भी और साथ मेरे सामने जो भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता साहब आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन साहब हम कभी लोग हैं, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से जायज और नाजायज संबंध नहीं होता है। हम लोग केवल मैरिज पार्टी और टी पार्टी से अपना संबंध होता है, वक्त विवक्त आप बुला भी सकते हैं। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि आपने अगर कोई राजनीतिक लिबास पहन भी रखा है तो उस राजनीतिक लिबास को कवि सम्मेलन स्थल के बाहर उतार कर रख दें, शुद्ध मन से पवित्र मन से कविता सुनेंगे तो आपको कविता सुनने में कुछ ज्यादा ही आनंद आएगा। तब मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि आंसू प्यार का गंगा के जल से पावन होता है, आंसू प्यार का गंगा के जल से पावन होता है, और मोहब्बत का हर लम्हा बड़ा मन भावन होता है, जहां पावन प्रणय के यज्ञ में समिधा बने कोई, वही गोकुल वही मथुरा वही वृंदावन होता है, वही गोकुल वही मथुरा वही वृंदावन होता है। और ये कवि सम्मेलन कितना सफल है, सारी की सारी जिम्मेदारी मंच पर बैठे हुए कवियों की नहीं है, इसके बराबर के बाद हकदार आप भी हैं। आप जितनी तन्मयता से कविता सुनेंगे कभी आपको उतनी अच्छी अच्छी कविता सुनाने का प्रयास करेंगे। तब डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और ये मंच के कवियों के बारे में तो बस इतना कहना चाहता हूं कि हाथ से सुनोगे यदि मित्रों खिलखिला उठोगे हंस लोगे, व्यंगवाण चुभ गए कहीं तिल मिला उठोगे रस लोगे, श्रृंगार सुनोगे यदि मित्रों घर जा पिय को बाहों में कस लोगे, और वीर बहुती द्वारा जब तलवार उठाई जाएगी, सिंदूर मांग में भरने को एक आग लगाई जाएगी, तो जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा, इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कराना चाहता हूं। मैं चाहता ये हूं कि यहाँ पर माँ वाणी के भरत पुत्र और माँ वाणी की एकमात्र पुत्री यहाँ पर विराजमान है। जहां तक माँ पर अधिकार की बात होती है, उसके बेटों से कहीं ज्यादा अधिकार उसकी बेटी का हुआ करता है, तो वो अधिकार उसकी बेटी को प्रदान करते हुए हमारे बीच में देश की बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री सीमा पुंडीर जी हैं। मैं उनको माँ वाणी की वंदना के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप लोग तालियां बजाकर के उनका स्वागत करें। कहा कि तुम बड़े लोग हो, अब सब गंभीरता से सुनना इसको, तुम बड़े लोग हो, तुम्हारे पास कपड़े बहुत बड़े होंगे, तुम तो बड़े लोग हो, तुम तो अमीर लोग हो, तुम्हारे पास कपड़े बहुत बड़े होंगे, तुम्हारे पास जूते बहुत बड़े होंगे। तो इस तरह का व्यंग होता है, और व्यंग की बड़ी जो भाषा होती है, बड़ी कोमल भाषा होती है, उसको पकड़ना, व्यंग को आप पकड़ना। और भाई महेश मंजुल जी को मैं आवाज दे रहा हूं, वो एक बड़े व्यंग्यकार हैं। आइए हम उनका
इस्तकबाल करें, स्वागत करें तालियों से भाई महेश मंजुल। मंच को नमन। आज बड़े भाई बलराम सर जी का 62वां जन्मदिन, उनको बहुत ये तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के आंगन में यदि आप घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। मैं इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से भाई सत्येंद्र निर्झर जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। सब ले आए, बच्चे को रेल वाला खिलौना दे दिया, बच्चा रेल में चाबी भरता और जैसे ही रेल चलती तो बच्चा कहता है ये सिकंदर राव का रेलवे स्टेशन है, जिस किसी हरामी को उतरना हो उतर जाए, जिस किसी नालायक को चढ़ना हो चढ़ जाए, ये भारतीय रेल है, समय से आती है समय से जाती है, रेल किसी का इंतजार नहीं करती। जब इनकी पत्नी ने ये बात सुनी तो पत्नी ने बोला कि तुमको तो खिलौना दिलवाने का भी शऊर नहीं है, बच्चे को ऐसा खिलौना ला करके दे दिया है कि बच्चा गालियां देना सीख गया है। तो इन्होंने कहा गालियों का खिलौना से क्या संबंध, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है तो चल करके देख लो। सूर्य जी बच्चे के पास गए, बच्चे से कहा बेटा खेलो खिलौना से। बच्चे ने रेल का खिलौना उठाया और जैसे उसमें चाबी भरी और रेल चली, तैसे वो कहने लगा ये सिकंदर राव का रेलवे स्टेशन है, जिस किसी महानुभाव को चढ़ना हो चढ़ जाए, जिस किसी सज्जन को उतरना हो उतर जाए, ये भारतीय रेल है, समय से जाती है समय से आती है, रेल किसी का इंतजार नहीं करती। बच्चा आधा घंटे तक खेलता रहा, उसमें कोई गाली नहीं दी। आधा घंटे को ध्यान में रखना, सारा क्लाइमैक्स आधा घंटे में ही है। बच्चा आधा घंटे तक खेलता रहा, उसमें कोई गाली नहीं दी। इन्होंने पत्नी से कहा कि तुम झूठ बोलकर बच्चे को पिटवाना चाह रही थी, बच्चा कितनी इत्मीनान से खेल रहा है। तो पत्नी बोली कि देखो तुम्हें देख करके डर रहा है, इसको छुप के देखोगे तब इसकी असलियत पता चलेगी। सूर्य जी और इनकी पत्नी कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही बच्चे को ये लगा कि पापा मम्मी दोनों कमरे से बाहर गए, बच्चे ने तुरंत रेल वाला खिलौना उठाया, चाबी भरी और जैसे ही रेल चली तो वो कहने लगा ये सिकंदर राव का रेलवे स्टेशन है, जिस किसी हरामी को उतरना हो उतर जाए, जिस किसी नालायक को चढ़ना हो चढ़ जाए, ये भारतीय रेल है, समय से आती है समय से जाती है, रेल किसी का इंतजार नहीं करती। वैसे भी एक उल्लू के पट्टे के चक्कर में आधा घंटा देरी से चल रही है। देखिए साहब, मैं इस कवि सम्मेलन का थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कभी रेडियो होता है जो केवल सुना जाता है, कवित्री दूरदर्शन होती है, वो देखी भी जाती है सुनी भी जाती है। हमारे बीच में एकमात्र कवित्री आदरणीय सीमा पुंडीर जी हैं। मैं उन्हें 4 पंक्तियों के माध्यम से उनका आह्वान करना चाहता हूं कि बिगड़े हुए स्वरों को मैं साज दे रहा हूं, बिगड़े हुए स्वरों को मैं साज दे रहा हूं, चलने को साथ तुमको हमराज दे रहा हूं, आचमन उसके जल का इच्छानुसार करना, गीतों की गंगा को मैं आवाज दे रहा हूं। आए गीतों की गंगा और आप सब लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। सम्मान